नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अभी शाम को जस्ट अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ था, कैबिनेट का बैठक हुआ था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, और उस छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। ठीक है, वह निर्णय भी आपको जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो हम उस निर्णय पर बात करेंगे। ठीक है, आज का जो बैठक था, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो हमारी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, व्याख्याता और सहायक शिक्षक का, उनके लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, इसमें व्यापम का भी लॉगिन वाला जो आईडी रहेगा वो शिक्षा विभाग में रहेगा, तो दोनों मिलके रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इस जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका चयन हुआ है 1, ठीक है, जिसका वेटिंग होने वाला है 2, ठीक है, और हो सकता है कि बाद में क्या हो, ये प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़े, इसी वजह से यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हालांकि क्या है कि क्या होता है, देखिए एक्चुअली हमारा भी बताने का उद्देश्य ये रहता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तो सबको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, कहीं से भी, तो कई बार समझ नहीं आता है, तो हमारा उद्देश्य है कि आप उसको प्रॉपर समझ ले, तभी जाके आप क्या करें, ऑनलाइन में भरेंगे। ठीक है, क्योंकि कैरियर का सवाल है, आपने इतने मेहनत से इतने दिनों से ना 2012 वाले जो आर्ट्स वाले हैं वो लोग अभी एग्जाम में बैठे हैं, 2019 के बाद अभी पेपर हो रहा है, और मुश्किल से रैंक आया है, कई अच्छे लोग निपट गए इस एग्जाम में, बाहर रैंक आया है। ठीक है, तो जब इतना सारा चीज़ें हैं तो इस काम को भी बहुत ही सीनियरिटी के साथ करेंगे। कल के वीडियो में मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सारी चीज़ें बताया था। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बैठक की बात कर रहे थे। आज के बैठक में भी कुछ निर्णय लिए गए, जिसमें क्या किया गया है कि जैसे कि शिक्षक के जो 3000 कुछ पोस्ट दिखा रहे हैं ना, जो अभी आया था खास तौर पे, और 5700 जो पोस्ट है सहायक शिक्षक के। ठीक है, इसमें जो विषयवार जो भर्ती था, देखो विषयवार भर्ती था, ठीक है, इस पे क्या किया गया है, इसी में शिथिल किया गया है, शिथिल, क्योंकि पोस्ट बहुत खाली हैं ऐसे करके। तो यही जो शिथिल जो 2019 का अमेंडमेंट को बात कर रहे थे, यहीं पे अब क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। ठीक है, ओके, तो हाईकोर्ट के सामने रखने का एक पक्ष ये भी बन जाएगा कि राज्य शासन ने उसको अब क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया उस नियम को। ठीक, तो एक पक्ष आपको ये भी जानना है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे, ठीक है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, भाग कैसे लेंगे, साथ ही साथ उसके फॉर्म को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, ये सारा चीजें देखने को मिलेगा। दूसरा पोस्ट प्रीफरेंस हो गया। पोस्ट प्रीफरेंस तो चलो पोस्ट का तो पता चल जाएगा कि व्याख्याता के लिए, सहायक शिक्षक के लिए या शिक्षक के लिए। दूसरा स्कूल प्रीफरेंस भरना है आपको, कौन सी स्कूल चाहिए करके। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम और बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे आपको, कोई भी अपडेट आता है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि हम पूरा केवल यही लेके आ रहे हैं, हमारा क्लास का भी शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आज या कल कंप्यूटर का पहला क्लास डल जाएगा और MCQ सीरीज लेके भी आ रहे हैं। बस क्या है कि अभी शिक्षक भर्ती का कंटिन्यूटी अपडेट हो रहा है, तो जो जितने सारे हमारे जो शिक्षक भर्ती में जो पार्टिसिपेट किए हैं उस स्टूडेंट के लिए, फिर उन अभ्यर्थियों के लिए हम एक क्या कर रहे हैं, एक सरल मार्गदर्शन के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो चालू करते हैं हम लोग। जैसे कि ये लेटर जो आया है, ठीक है, ये है 4/7/2003 को। कब आया ये लेटर, 4/7/2003 को आया है ना। 4/7/2003 को लेटर आया है। इसमें है एक्चुअली क्या है, तो ये जो लेटर है वो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आया हुआ है, मतलब वहां से अब आ रहा है। एक लेटर और आ चुका था ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, आधार कार्ड अनिवार्य है, उसका पंजीकरण करने के लिए कहा गया था। ठीक है, आधार कार्ड जैसे पंजीकरण करेंगे तो OTP आता है, और उसके माध्यम से आप वेरीफाई हो जाते हो। और वेरीफाई देखो याद रखेंगे ना, बहुत सारे अभ्यर्थी में अभी भी दिक्कत है। देखो सबसे पहले आधार कार्ड को जो व्यापम की ID है, ठीक है, व्यापम की जो लॉगिन ID आपने जो बना रखे हैं जिससे आप फॉर्म भरते हैं, और एक पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये जब लॉगिन ID और पासवर्ड भरे हैं तो आपकी क्या बना है कि पर्टिकुलर आपका एक बायोडाटा, मतलब सारा आपका फॉर्म जो कैसा है, ये सारी चीज़ें हो चुका है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहे, तो अब इस रजिस्ट्रेशन में सपोज दैट शिक्षक भर्ती के पहले आपको चेंज करना है, कुछ चीज़ें छूट गए, या किसी में स्पेलिंग एरर है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, कुछ गड़बड़ है, आप क्या करें, पहले आप आधार कार्ड को वेरीफाई करवाइए। आधार कार्ड को वेरीफाई कराने के बाद आप ऑटोमेटिक एडिटिंग ना, ऑटोमेटिक मतलब आप खुद से, ठीक है, सेल्फ एडिटिंग बोलेंगे इसको तो सही रहेगा। सेल्फ एडिटिंग का क्या दिया गया है, अवसर दिया गया है कि आप खुद से अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। इससे पहले वाला प्रोसेस में कुछ अमाउंट क्लियर रखे थे और साथ ही साथ आपको वहां जाके करवाना था, लेकिन अब क्या कर दिया कि आधार कार्ड से आप अगर आप वेरीफाई करवाते हैं, इसके बाद आप सेल्फ एडिटिंग कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। चलो रही बात ये वाला। अब इसमें क्या है कि सीधी भर्ती 2023 को देखो, ये लेटर है संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को इंद्रावती भवन पे, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा हमारा जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी वहाँ से। तो उसमें बोला गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रशासकीय अनुमोदन विषयक है, कि प्रशासकीय अनुमोदन हुआ है, कैसे प्रक्रिया होगा। आपसी एकल नस्ती क्रमांक 241 और दिनांक ये, तो ये जो दिनांक 21/6/2023 को जो लेटर आया था, इसमें जो बनाया गया था एकल नस्ती करके, उसी का क्या किया गया, संदर्भ लिया गया, मतलब उसे पहले बना दिया गया था। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित नस्ती का कृपया अवलोकन भी कर ले, ठीक है। तो वही जो नेक्स्ट पेज में जो दिखेगा वही नस्ती कहलाता है। दूसरा, सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शिका के संलग्न प्रारूप पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, ठीक है। देखेंगे आदेशानुसार इस मार्गदर्शिका का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अलग से समाचार पत्र हो गया या कोई नोटिस हो गया ना, या विभाग की वेबसाइट पर किया जाना सुनिश्चित करें। तो अलग अलग चीजों पे देखना, समाचार पत्र में भी अलग से आएगा, इसका नोटिस बोर्ड भी रहेगा, साथ ही साथ वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा, ठीक, ओके। तो ये चीजें हो गया हमारा स्कूल शिक्षा विभाग से। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है इस लेटर में। तो सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा से ये क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज रहता है और एकदम टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, कहीं भी गलती नहीं करना है। तो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, आप ये जो फाइल है कहीं भी आपको जय पीएससी एकेडमी के उसमें डालेंगे तो उसमें भी हम लोग डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे साथ ही साथ, और इसके साथ ही आप इसके विभाग की वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक, ओके। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसीजर वाइज इसको यहाँ पे लिखते हैं, प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। मैं प्रक्रिया साइड में लिखते जाता हूँ जो जो बोला जा रहा है, ठीक। देखो, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना, सबसे पहले काउंसलिंग प्रारंभ होने की जो सूचना है वो जो इस साइट को दिया हुआ है ना, ये कौन सा, एजू पोर्टल cg.nic, देखो एजू पोर्टल याद रखेंगे, एजू पोर्टल, ठीक है, cg.nic.in, ये जो स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट है वहां पर, और साथ ही साथ पेपर में भी दिया जाएगा कि आपकी ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो प्रारंभ होने वाली है करके, ठीक है। चलिए अब इस साइड से हम लोग देखेंगे सारा चीजें। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार सूची, ठीक है, व्यापम की जो मेरिट सूची है जो जारी हो चुका है ना, ठीक है, पर जारी की जाएगी स्कूल शिक्षा विभाग की साइट पे, अभी व्यापम की साइट पे जारी हुआ है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आपका मेरिट सूची जारी होगा, मेरिट सूची आपका बन चुका है, और मेरिट सूची क्या है, ये ऑलरेडी जारी कर चुका है, कौन किया, व्यापम। लेकिन इस बार क्या करेगा कि व्यापम के साथ साथ शिक्षा विभाग भी करेगा, ठीक है, शिक्षा विभाग भी करेगा इस साइट को। चलो मेरिट सूची जारी हो गया, यथासंभव उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी दिया जाएगा, ठीक है, और आपके अगर आपने नंबर सही डाले हैं और आप नेटवर्क में हैं तो आपके मोबाइल में मैसेज भी आएगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगा, ताकि कोई बच्चा मिस ना हो। ये बहुत ध्यान रखा जाता है इस बातों का। हालांकि आजकल ऑनलाइन आ चुका है, इससे पहले ऑफलाइन था। कई सारे बच्चों को ऐसे सुनने में आता था हमारे चाचा लोग के समय कि जो डाक के द्वारा लेटर दिया जाता था, और डाक के लेटर आने में जिस दिन उपस्थित होने को बोलते थे उससे ज़्यादा लेट हो जाता था। तो अब ऐसी प्रक्रिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं सीधा, ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग की पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन, जो उस दिन का लेटर आया था, तो सबसे पहले अभ्यर्थी क्या करिए, आधार का वेरिफिकेशन करा लीजिए, ठीक है। आधार नंबर डालिए, उससे एक OTP आएगा और उससे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एडिट भी कर सकते हो अपने फाइल को, एडिट भी कर सकते हो अपने प्रोफाइल को, ठीक है, जो व्यापम में डाले हैं वो। ये हुआ। अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपनी ID पासवर्ड को लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। अब देखिए याद रखेंगे, देखो CG व्यापम पे जो हम लोग लॉगिन ID बनाए हुए हैं, ठीक है, लॉगिन ID बनाए हुए हैं और पासवर्ड बनाए हुए हैं, इसी को सेम टू सेम जो लोक शिक्षण का जो एजू पोर्टल है ना, ये एजू पोर्टल, ठीक है, .cg.nic में क्या करेंगे आप, इसी में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा विभाग के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे। अब देखो जैसे ही लॉगिन करने पर स्क्रीन पे डैशबोर्ड दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, तो इसमें भर्ती की जानकारी दी जाएगी, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आपने कौन कौन से एग्जाम, अब इसके बाद क्या क्या दिखेगा, देखो आपने कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, कौन से एग्जाम में आप बैठे थे, ये दिखेगा, ठीक है, बैठे थे, ओके। सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सर्वप्रथम व्याख्याता का ही सबसे पहले आएगा, किसका आएगा, व्याख्याता। इसका रीजन भी है, बेसिकली अगर सबका एक साथ कर देगा तो क्या होगा, व्याख्याता वाले जिस बच्चे का हुआ है उसका शिक्षक भी हुआ है, मेरे कई पहचान के नेहा है, बहुत सारे लोग हैं,
अब देखो उनका क्या है कि अगर उनका ये भी हुआ है, शिक्षक भी हुआ है, सहायक शिक्षक, तीनों को एक साथ करेंगे तो उस दोनों में नहीं जा पाएंगे, फिर उसका फिर वेटिंग क्लियर कराएंगे। इसलिए सबसे पहले इसमें व्याख्याता हम कर दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे ऊपर जाना चाहते हो जाएंगे, फिर शिक्षक का करवाएंगे, तो जो बच्चे ऑलरेडी व्याख्याता चले गए वो शिक्षक में क्यों जाएंगे ना, तो फिर वो क्या करेंगे, शिक्षक करेंगे। ऐसे ही शिक्षक का जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बाद में उसके बाद वो सहायक शिक्षक में कराएगा, ताकि सहायक शिक्षक का वेटिंग और क्लियर करने में लेट ना हो। ठीक है, तो व्याख्याता फिर शिक्षक में आएगा, फिर क्या होगा आपका सहायक शिक्षक में होगा, सहायक शिक्षक में। ठीक है, ऐसे इसकी प्रक्रिया रहेगी। ओके, ठीक। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने के बाद दस्तावेज सत्यापन का राउंड, देखो क्या क्या जो राउंड है, देखो एक होता है राउंड, क्या चलेगा, राउंड चलेगा एक। दूसरा क्या चलेगा भाई, दूसरा चलेगा प्रिफेंस, दूसरा प्रिफेंस फिलिंग। प्रिफेंस को आपको क्या करना है, फिलिंग करना है, और उसके लिए क्या दिया जाएगा, विंडो दिया जाएगा। उस विंडो पे आपको क्या करना है, उस मतलब सामने दिखेगा, उसी में आपको प्रिफेंस भरना है। ठीक है, तीसरा, तीनों ठीक है, तीसरा प्रिफरेंस का स्टेटस दिखेगा, आपने प्रिफरेंस क्या दिया है। ठीक है, प्रिफरेंस का क्या दिया है, स्टेटस दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा आपका प्रिफरेंस स्टेटस, देखो पहला क्या हुआ आपका, राउंड हुआ, राउंड, उसके बाद प्रिफरेंस फिलिंग, ठीक है, विंडो, और उसके बाद होगा प्रिफरेंस स्टेटस होगा, और चौथा क्या होगा, एक्शन होगा। चौथा क्या होगा, एक्शन होगा। ये चार चीजें होगा। देखो राउंड का मतलब क्या होता है कि आपको जो आवश्यक दस्तावेज है उसका चरण रहेगा, मतलब दस्तावेज सत्यापन का चरण रहेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा, राउंड में क्या किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा कि हाँ ये सही है, ये बंदे ने बीएड किया है, इस बंदे का सीजी टेट क्लियर है, इस बंदे का सी टेट क्लियर है, इस बंदे के पास आवश्यक सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा कि हाँ आपने डीएलडी किया है, क्या किया है, कब किया है, ये सारा चीज़ें का इसमें राउंड में चलेगा। और इसी में क्या होगा आपका, सबसे पहले इसी में क्या होगा, सारा चीज क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, क्या क्या है करके राउंड। दूसरा प्रेफरेंस फिलिंग विंडो, आपको प्रेफरेंस फिलिंग विंडो के अंतर्गत प्रेफरेंस भरना कि कौन सा है आपका, उसके बाद आपका प्रेफरेंस स्टेटस दिखेगा, आपने क्या भरा है करके। ठीक है, देखो प्रेफरेंस स्टेटस, प्रेफरेंस फिलिंग में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि दिखेगा। ठीक है, ओके, कि वो फिलिंग कब तक भर सकते हैं। उसके बाद उसके अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए सलाह की सूची होगी, क्योंकि प्रेफरेंस फिलिंग में आप साला को चेंज करेंगे, याद रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, आपको स्कूल का चेंज करना है दूसरा में। ठीक है, तीसरा में क्या करेंगे आप लोग, इसी में कौन कौन से साला को आपने भरा है वो चीजें आपको दिखेगा, कौन कौन से साला है करके। ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद एक्शन में क्या होगा, अपने अब देखो प्रेफरेंस स्टेटस में दिखेगा कि आपने 20 टोक भरा, आपने 50 टोक भरा स्कूल। इसके बाद एक्शन में आपको इसी 50 में से आपको क्या करना है, किसी एक पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे लाइन से आपको प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, मेरे को एक पहले ये स्कूल चाहिए, 2 में ये स्कूल चाहिए, 3 में ये स्कूल चाहिए। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि मैंने प्रेफरेंस विंडो देखा, सबसे पहले जैसे कि कई सारे बच्चे, जैसे कि ये चारमा हो गए, कांकेर थोड़ा मैदानी इलाका हो गया, फिर क्या देखेंगे, कोंडागांव देखेंगे कि इधर का कोई स्कूल मिलता है क्या, फिर क्या देखेंगे, कई लोग ये देखेंगे कि बस्तर में मिल रहा है क्या, ऐसे। तो ये क्या होगा, एक प्रेफरेंस रहेगा, जितना भी आप स्कूल देख रहे हैं उसमें आपका प्रेफरेंस दिखेगा। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया। एक्शन में प्रेफरेंस फिलिंग में इंटर करने पे, प्रेफरेंस फिलिंग में इंटर करेंगे तो अभ्यर्थी की स्क्रीन पे दूसरा विंडो खुलेगा, जिससे अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम आदि जानकारी प्रदर्शित होगा कि आप कौन हो करके। ठीक है, सारा चीजें। इसे नीचे दिए गए 2 बॉक्स में, प्रथम बॉक्स में सिलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला और ब्लॉक का नाम और पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालय की सूची उपलब्ध होगी कि आपने क्या क्या चीजें भरा है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में भर चुका है। ठीक है, तो विद्यालय की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची में अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन करेंगे, और जो द्वितीय बॉक्स में यूर सिलेक्टेड प्रायोरिटी के अंतर्गत प्रसिद्ध, तो 2 बॉक्स दिखेगा इसके अंतर्गत। एक्शन में ये दिखेगा क्या क्या भरे हुए हैं, और दूसरा में आपको क्या क्या मिला है। ठीक है, मतलब पहले में ये दिखेगा क्या क्या था आपके पास ऑप्शन में, और दूसरा में आपने क्या क्या भरा हुआ है, यू आर सिलेक्टेड, ये दोनों चीजें दिखाई देगा एक्शन में। ठीक है, अभ्यर्थी यू आर सिलेक्टेड प्रायोरिटी के सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर से नीचे कर सकते हैं। जैसे बताया ना, चारमा पहले है, कोंडागांव पहले, ऐसे आपको क्या करना है, प्रेफरेंस भर देना अपनी पसंद के अनुसार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। देखिए पोर्टल चालू किए, मेरिट सूची हो गया, SMS हो गया मोबाइल से, फिर उसके बाद आधार वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद एडिट करो फाइल को, फिर लॉगिन पासवर्ड मारो एजुकेशन के पोर्टल पे, फिर कौन से एग्जाम में बैठे थे वो देखना है, आपको दिखाएगा। फिर व्याख्याता चालू होगा,
तो व्याख्याता में पार्टिसिपेट है तो व्याख्याता काउंसलिंग बैठोगे, वो नहीं है तो शिक्षक में बैठोगे, वो नहीं सहायक शिक्षक। फिर राउंड चलेगा जिसमें आपका दस्तावेज सत्यापन करेंगे। फिर प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में आप देखेंगे कौन कौन सा विद्यालय है, फिर प्रेफरेंस स्टेटस में दिखाएगा कि आप कौन कौन से विद्यालय के लिए एलिजिबल है, और एक्शन में जाके आप क्या करेंगे, उसका प्रेफरेंस भरेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि सिलेक्ट योर जो प्रायोरिटी वाला जो ऑप्शन आएगा, किस में आएगा, ये एक्शन में आएगा। तो एक्शन में जो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सिलेक्ट योर प्रायोरिटी, सिलेक्ट योर प्रायोरिटी। ठीक है, इसी में बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, शालाओं को सूची अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। जितना शाला है सबको चयनित कर दो, ठीक है, या अधिकतम करो। देखो सबको चयन करना है, अपने को ज्वाइन थोड़ी करवा रहा है कि किसी में करवा देगा, फिलहाल तो चयन करवा रहा है तो सबको चयन कर दो। बस प्रेफरेंस को थोड़ा ठीक से भर लो कि 20-30 ठोक विद्यालय शुरू के जो मेरे अनुसार से होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालय का चयन नहीं किया गया, सपोज दैट 50 विद्यालय हैं और उस बच्चे ने क्या किया, केवल 10 विद्यालय डाला है, तो ऑटोमेटिक उस 40 विद्यालय को ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ठीक है कि हाँ हम 50 तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं कि 10 होगा नहीं मिला तो फिर इसको हटा देंगे, ऐसा नहीं करते। पीएससी में ऐसा होता है, आपने जितने प्रेफरेंस भरे हैं उसी बस में पोस्ट मिलेगा, बाकी में नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पोस्ट सेम है, तो 10 बस में भरे तो बाकी 40 को मान लेंगे क्योंकि खाली हो जाता है बहुत सारे लोग। ठीक है, इसीलिए दूसरा, विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गए स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमेटिक उसको क्रम आवंटन कर देंगे। जैसे 50 स्कूल दर्शित हैं और अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पसंद की 10 स्कूलों का चयन किया गया है, तो 10 स्कूल चयन किया गया तो शेष 40 स्कूल को वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः 11वें से लेकर अंतिम तक के रख लेगा। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा कौन सा, पोस्ट प्रेफरेंस का। अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगा कि आपने क्या किया है कि चयनित विद्यालय, कौन कौन से विद्यालय क्या है आपका चयनित है। ठीक है, ये ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, प्रायोरिटी अपडेट ऑन अंकित होगा और प्रायोरिटी अपडेट ऑन पे अभ्यर्थी अपने चयनित विद्यालय की सूची का प्रिंट आउट ले लीजिए कि मैंने ये विद्यालय डाला था करके। ठीक है, काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व, काउंसलिंग के जो जैसे चलेगा 15 दिन काउंसलिंग चला, या फिर सपोज दैट 3 दिन चला, या सपोज दैट आई थिंक 4 दिन ही चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उसके अंतिम दिन के पहले अगर आप चाहते हो कि चयनित विकल्पों में, अरे यार मेरा दोस्त कोंडा गांव में था और मैं कहाँ डाल दिया, मैं बीजापुर डाल दिया, तो आप चयनित जो टाइम रहेगा उसके पहले आप चेंज कर सकते हो कि नहीं मैं भी बीजापुर जाऊंगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, चयनित जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके दिवस के पूर्व, अंतिम दिवस के पूर्व ना, अंतिम दिवस के पूर्व आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आपके स्कूल को। ठीक है, ओके, अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा, अंतिम दिन आपका पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा, नहीं खुलेगा उसके बाद। ठीक है, ओके, यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है सपोज दैट, तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं किया हुआ है, ठीक है, उसने कुछ एक्टिव था, किसी को ज्वाइन ही नहीं करना रहता, कई बार ऐसा हो जाता है, वो लॉगिन ही नहीं किया, काउंसलिंग में बैठा नहीं, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से, याद रखेंगे, रैंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। जिस बच्चे ने काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले रहा है, ठीक है, ओके, चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं किया है, लॉगिन ही नहीं किया है, उसको रैंडमली दे देंगे स्कूल, रैंडमली। बाद में छोड़ेगा तो उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि शुरू से बाहर करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, जो नहीं भरे हैं उसको भी ऑटोमेटिक दे देंगे। ठीक, और काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा। जैसे फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपको कौन कौन सा विद्यालय है वो दिखेगा। ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा कि आपको ये विद्यालय में सेलेक्ट किया गया है, जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम भी दिखेगा ना, UIC कोड हो जाएगा, जिला ब्लॉक का नाम अंकित, सब चीज़ दिखेगा। इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य है, याद रखना है कि ऐसा नहीं कि मैंने तो नहीं बोला था करके, आपने बोला था और आपको टाइम मिला था। ठीक है, स्वीकार करना अनिवार्य है, नहीं तो वो चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, नाटक नहीं चलेगा, ऐसा वाला है। आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो ऑनलाइन होगा डॉक्यूमेंट वाला, अभी अब क्या होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि या स्कूल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज रहेगा कि कौन से स्कूल हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये भी चीजें देखना है। उसके बाद देखते हैं कि दस्तावेज सत्यापन कार्यालय समय दिवस में किया जाएगा, कार्यालय जिस समय टाइम है उस समय किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक, ये लोग होंगे इसके नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक, लोक शिक्षण संचालय। शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक होगा, इसमें संचालक होगा, इसमें संभागीय संयुक्त संचालक होगा, और इसमें जो सहायक शिक्षक के लिए जो मेन अधिकारी होगा कौन होगा, वो DO ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर।
ठीक है, ये हायरार्की हो गया। अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। ओके, देखो अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के अंदर जाना है, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना है। नियुक्तिकर्ता, जो नियुक्तिकर्ता है, देखो ये नियुक्तिकर्ता बनाए हैं। अगर आपका सहायक शिक्षक है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उस जिला के जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। और शिक्षक पद के लिए रहेगा तो संभागीय संयुक्त संचालक में होगा, ठीक है। और व्याख्याता पद के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालक होगा, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से, पता नहीं बाद में कैसे करेंगे, कि संचालक लोक शिक्षण संचालय महानदी में है, ठीक है। संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक ये शायद संभाग में होगा शिक्षक का, और सहायक शिक्षक का उस जिला के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं ऑफिस में वहां पे होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सारा चीजें हो जाएगा, उपस्थित होकर सबका सत्यापन करेंगे। फिर एक लिख लेगा लिस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पात्र अपात्र सूची, जहां पे सबसे ज्यादा विवाद हो जाता है कई लोगों को, मेरे को बाहर क्यों किया है, मेरे को, क्योंकि आप यही चीजों में ध्यान नहीं दिए अगर सही है तो, ठीक है। तो पात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी और अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपना लॉगिन करके देख सकते हैं कि मैं पात्र हूं या नहीं, ठीक है। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, कि उसने सत्यापन किया है, उसने साइन करेगा कि आप अपात्र हो, और उस अपात्र होने का कारण भी उस कॉलम में दिया जाता है कि हाँ आपका क्या हुआ था कि सीजी टेट बाद में आया, या फिर आपका मास्टर डिग्री बाद में आया, बीएड बाद में आया, ऐसे करके उसमें कारण लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं। अंतिम हो गया, अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिन पूर्व, याद रखेंगे अपात्र जैसे आपको दिखा रहा है, तो 7 दिन के भीतर अपना दावा पत्री संचालक लोक शिक्षण को दे सकते हैं, क्योंकि सबसे हायरार्की पोस्ट में यही है ना, जो महानदी में, वहां आप जाएंगे और आप क्या करेंगे, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा, जिससे यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन होगा और अग्रिम प्रक्रिया की जाएगी। तो जैसे ही दस्तावेज सत्यापन होगा उसके बाद आपका पात्र सूची निकलेगा। पात्र सूची में अगर आप अपात्र पाए गए तो आप अपील कर सकते हैं 7 दिन के भीतर। कहाँ पे, महानदी पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पात्र हो गए तो आपको एक लेटर मिलेगा, और लेटर के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसको आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा इसके बाद फिर, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा कि हाँ आप यहीं के हैं कि नहीं है, ये सारा चीज़ें सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें, ठीक। तो अभ्यर्थी का एक घोषणा पत्र भी रहेगा कि मैं ये इन्वायरमेंट नंबर मेरा ये था, रोल नंबर ये था, मैं व्यापम द्वारा जानकारी मेरिट लिस्ट में मेरे द्वारा व्यापम पोर्टल में भरी जाए जानकारी सही है, मेरे द्वारा स्वयं के विषय की सभी जानकारी सही है, यदि हम सत्य हैं। यदि भविष्य में कोई भी जानकारी सत्य पाई गई तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, ठीक है। और सत्य पाने पर मेरी नियुक्ति भी निरस्त की जा सकेगी, या मुझे संज्ञान है, ठीक है। और यह आमंत्रण पत्र स्वीकार होगा, ठीक। तो ये सारा चीजें हैं अवर सचिव जी से ये लेटर आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा सारे जो प्रोसीजर आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। जैसे ही खुलेगा तो एक बार देख लीजिएगा डैशबोर्ड में जाके क्या क्या चीजें हैं, ओके। और कोई भी चीजें अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ओके। थैंक यू। और हम ऐसे ही टाइप की और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू।